हेलो बच्चों। तो आज हिंदी का हम एलटी हिंदी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे पार्ट जो हैं वो करवा चुके हैं अब तक। तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो जिसमें हमने काफ़ी सारे जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। तो जितने भी 10 सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ वही क्वेश्चन हम इसमें करवा रहे हैं। और आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? स्वाभाविकता, स्पष्टता, बोधगम्यता या ये सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति में आपसे पूछा गया कि इनमें से क्या विशेषता होनी चाहिए। तो आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहें तो खुद भी इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। मैं भी आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो मौखिक अभिव्यक्ति में अगर आप बात करें तो चारों ही की चारों तीनों की तीनों ही विशेषता होनी चाहिए। स्वाभाविकता होनी चाहिए यानी वो स्वाभाविक लगे, नेटिव स्पीकर लगे बोलने में। स्पष्टता होनी चाहिए, वो साफ-साफ बोले। बोधगम्यता होनी चाहिए यानी एक फ्लो होना चाहिए। और तो ये तीनों की तीनों चीज़ें होनी चाहिए यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक, पहला ऑप्शन दे रखा है, को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए या कि मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए, कि अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए या उपयोग सभी। ठीक है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात हो रही हो, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको किसी भी छात्र को ऐसा लगता है कि उसको बोलने में कठिनाई हो रही है, तो उसको पढ़ने के सबसे ज़्यादा अवसर दीजिए। उसके मन से भय निकालिए, झिझक निकालिए और उसको अभ्यास के लिए, घर के लिए या किसी भी तरीके से उसको अभ्यास के लिए पेपर्स या कोई भी सामग्री जो है वो उपलब्ध करवाइए। तो ये चार तीनों के तीनों जो हैं इसके तरीके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से सबसे उत्तम उपाय क्या है? उसको हमेशा सकारात्मक प्रलोभन दिए जाएँ, उसको आत्मसम्मान को सुरक्षित किया जाए, उसके प्रेरकों का मार्गान्तीकरण किया जाए या उसको प्रशंसा द्वारा खूब खुश किया जाए। तो इसकी अगर हम बात करें तो 33 का थर्ड उसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम उसके प्रेरकों को यही नहीं बताएँगे, प्रेरकों को से मतलब है उसके गार्जियंस से। अगर गार्जियंस को यही नहीं बताएँगे कि उसको बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चों को क्या करना चाहिए, ठीक है? तो या बच्चों को किस तरीके से रखना चाहिए, तो वो जो है छात्र जो है वो आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं हो पाएगा उसके। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, समूह शिक्षण का मतलब क्या है? स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है समूह शिक्षण। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको दूसरा ऑप्शन दे रखा है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। तीसरा दे रखा है संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों को समूह द्वारा शिक्षण है या शिक्षकों की अनु अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसा कि दिया गया है। शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्य चर्चा में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। तीसरा ऑप्शन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए या शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर से नोट्स बनाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसको विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए और इसकी व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है, संवेदनशीलता का ध्यान करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का प्रयोजन है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले होशियार समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना या उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मकता उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, तो मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मतलब उसका यूज़ क्या है, प्रयोजन क्या है, आपसे ये पूछा गया था। मूल्यांकन का मतलब ये है कि बालक का हर तरीके से विकास करना और हर पक्ष का उसका मूल्यांकन करना यानी स्क्रूटनाइज़ करना कि किस-किस तरीके से बालक का जो है विकास हुआ जाए। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे
आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती है, केवल लिंग दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। चौथा ऑप्शन दे रखा है केवल मैं वाले वाक्यों ही बोल सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से ये सर्वनाम का प्रयोग करना अच्छे से जानती है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाषा। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में जाके ही निखरती है यानी सीखी जा सकती है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यह सदैव व्याकरण के नियम का ही अनुगमन करती है। तो अगर हम बात करें तो एक भाषा कोई भी ऐसा नहीं है कि विद्यालय में ही जाके सीखी जा सकती है, नियमों और जानकारी से ही निकलती है। ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। बिल्कुल सही आंसर यही इसका माना जाएगा वैसे तो। आगे के आंसर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आगे आपको बोल तो सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा भाषा प्रयोग के नियम बच्चे परिवेश से नहीं बना सकते। नेक्स्ट है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, जो कि गलत आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? यानी कौन सी विधि मातृभाषा को इंटरमीडिएट लैंग्वेज ना बनाए बिना बनाए दूसरी भाषा को सीखने पर बल भी दे देती है, यानी दूसरी भाषा सीखने में मदद करती है? द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो ये जो विधि होती है इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मौन पठन में मुख्यतः शब्द भंडार विकसित किया जाता है, मन ही मन में बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, या तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है? तो मौन पठन का मतलब क्या होता है बच्चों? मौन पठन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप पढ़ो मन ही मन में और उसको आत्मसात यानी उसके बारे में आप जो है अपने मन ही में सोचते रहो कि किस किस तरीके से क्या क्या इसने बोला है, क्या क्या है, उसको समझो आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। एकांकी को बच्चों के घर से पढ़कर आएं और एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आएं और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछें। शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं, शिक्षक स्वयं पढ़ें और बच्चों को सुने। ठीक है, तो ये तो लास्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है कि शिक्षक जो है खुद ही पढ़ें बच्चों से सुने। तो बच्चों को जो है अलग अलग पात्रों के संवाद से पढ़ाएं, फिर इनकी एकांकी का मंचन हो। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कहानी सुनाने से क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, बच्चे प्रसन्न रहते हैं। बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत से बैठते हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों की कल्पना शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों के लेखन कौशल और मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि का सबसे बेहतर होती है? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभव को लिखना, श्रुत लेख, या पाठाधारित प्रश्नों का के उत्तर लिखवाना। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो सबसे उत्तम विधि है अपने अनुभवों को लिखना। अगर आप बच्चों से उनके अनुभव को लिखने को कहोगे तो वो अ, उसके कौशल का मूल्यांकन करने की सबसे बेहतर विधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।